लद्दाख के लिए विशेष दर्जे की मांग को लेकर लेह से दिल्ली तक पदयात्रा कर रहे शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अनशन पर बैठ गए हैं। लेह से चलकर दिल्ली तक पहुंचे एक्टिविस्ट वांगचुक को और उनके करीब 150 साथियों को दिल्ली पुलिस ने सोमवार की रात सिंघू बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया था। इन लोगों को अलग अलग थानों में रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोनम वांगचुक और उनके करीब 30 साथियों को बवाना पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया है। सिंघू बॉर्डर पर लद्दाख के सांसद हाजी हनीफ और उनके समर्थकों के साथ पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम वांगचुक और उनके साथी थाने के अंदर ही अनशन पर बैठ गए हैं। थाने के बाहर फोर्स को तैनात कर दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य सत्येंद्र का कहना है कि जब बवाना थाना के अंदर वो सोनम वांगचुक से मिलकर आए तो वह स्वस्थ है और अनशन पर बैठे हुए हैं। इस मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने पर सरकार पर तीखे सवाल किए हैं। वांगचुक और अन्य एक्टिविस्ट लेह से नई दिल्ली तक पैदल मार्च पर निकले थे ताकि केंद्र सरकार से लद्दाख के नेतृत्व के साथ उनकी मांगों के संबंध में बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह किया जा सके। उनकी प्रमुख मांगों में एक ये है कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए और लद्दाख में एक और संसदीय सीट को बढ़ाया जाए। शासन में सरकारी नौकरी और भूमि अधिकारों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग आदि शामिल है, जिससे स्थानीय लोगों को अपनी भूमि और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए कानून बनाने की शक्ति मिल सके। इसको लेकर लद्दाख के लोग 2019 में ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वांगचुक और लगभग उनके 70 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने 1 सितंबर को लेह से अपना पैदल मार्च शुरू किया था। वो इससे पहले मार्च में 21 दिनों का भूख हड़ताल भी कर चुके हैं, जो भी काफी सुर्खियों में रहा था। नमस्कार जूले, मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बस से जिससे हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियां हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे बसों में, खासकर हमारे बस में 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं और बताया यही जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सारे लेन्स को मिलाकर एक किया गया है और इसीलिए बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है यहाँ पर। वैसे ही हमें बताया गया कि लद्दाख भवन, जहाँ पर लद्दाख के नेता ठहरे हैं, उन्हें बैरिकेड करके एक तरह का हाउस अरेस्ट किया गया है। ये मुझे समझ नहीं आता है कि अमित शाह जी, मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी कर क्या रहे हैं। दिल्ली में रेस्टोरेंट्स में, दुकानों पे सरेआम गोलीबारी कर रहे हैं गैंगस्टर्स, उनको तो पकड़ नहीं रहे। बीजेपी का पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है गैंगस्टर्स को दिल्ली में कि खुली छूट है, जिससे चाहे वसूली करनी है, जिससे लूट करनी है, जिसको किडनैप करना है, जिसको धमकी देनी है, गैंगस्टर्स को पूरा प्रोटेक्शन दे रखा है बीजेपी ने। और सोनम वांगचुक साहब जैसे देशभक्त लोग, देश के मुद्दों को उठाने वाले लोग, देश की जनता की पीड़ा को उठाने वाले लोग अगर चंद लोगों के साथ एक पदयात्रा करते हुए लद्दाख से आपके यहाँ पे आए हैं तो आप उनको आतंकवादियों की तरह सलूक कर रहे हो कि भाई आतंकवादी घुस जाएंगे। अरे हिम्मत है तो गैंगस्टर्स को रोको ना। दिल्ली पुलिस की जिस शक्ति का इस्तेमाल, जिस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मोदी जी, अमित शाह जी और बाकी सब लोग सोनम वांगचुक को रोकने के लिए करने, वही इस्तेमाल अगर गैंगस्टर्स को रोकने के लिए किया गया होता तो दिल्ली गैंगस्टर्स की राजधानी नहीं बनती।